दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि अपने परमानेंट फूलों वाले पौधे और इंडोर प्लांट्स को किस तरीके से सर्दी के मौसम में बचाया जाए? तो आज मैं आपके साथ ऐसे 8 टिप्स बताने वाली हूँ जिसके वजह से आपके प्लांट हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप इसे साल दर साल अप्लाई करते जाएंगे और आपके पौधे हमेशा हर सीजन में सेफ रहेंगे। विंटर के सीजन में इन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, पौधे अपनी ग्रोथ भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले काम जो आपको करना है वो है पौधे की शिफ्टिंग। यहाँ का पौधा वहाँ, वहाँ का पौधा वहाँ। नहीं समझे तो समझिए। जैसे कि ये फोर्मिया मिली का प्लांट है, ये परमानेंट प्लांट है, एक बार आपने लगा लिया तो सालों साल चलते हैं, लेकिन फूल इसमें ज़्यादा विंटर के सीजन में खिलते हैं, तो इन्हें आप निकाल के फुल सनलाइट में रखिए। इसके अलावा जैसे क्लाउंचे का पौधा है जो सालों साल चलता है, लेकिन फूल इसमें सर्दी के मौसम में आते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है उन्हें आप धूप में रखिए। इसके अलावा जो पत्तों वाले पौधे हैं या फिर इंडोर प्लांट्स भी जिसे कहते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन आपने इसे सनलाइट में रखा हुआ है, तो उनको आप थोड़ा सा शेड में रखिए। विंटर के सीजन में ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे सनलाइट तो आपको देना है इंडोर प्लांट्स में भी विंटर के सीजन में, लेकिन आपको ओस से बचाना है। तो ऐसी जगह दीजिए जहाँ पर ऊपर में शेड हो और जिससे कि पौधे को धूप मिले लेकिन पौधे को ओस ना मिले। तो ये आपको ध्यान देना है। जितने भी आपके परमानेंट फूलों वाले पौधे हैं जो सालों भर फ्लावरिंग करते हैं, उन फूलों वाले पौधे को और जितने इंडोर प्लांट्स है, मतलब कि जितने लीफी प्लांट है, उनको आप शेड में शिफ्ट कीजिए। जैसे कि ये अपराजिता है, चंपा है, गुड़हल का पौधा है, रात की रानी है, जो परमानेंट फ्लावर प्लांट है जो सालों भर फ्लावरिंग देते हैं। और इंडोर प्लांट्स को शेड में रखिए। अगर आपके यहाँ ये सुविधा नहीं है कि शेड में आपके सारे पौधे आ जाए, जैसे कि मेरे साथ ये दिक्कत है कि शेड में रखने की जगह मेरे पास नहीं है, मैक्सिमम 10 पौधे ही मैं रख सकती हूँ, तो बाकी के पौधे का मैं क्या करूँगी, उसका एक बेहतरीन तरकीब है जो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। अभी दूसरा टिप आप देखिए। दूसरा टिप ये है दोस्तों, आप अभी अपने जितने भी आपके परमानेंट पौधे हैं, चाहे वो पत्तों वाले पौधे हों या फूल वाले, उनकी आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। पौधे आप फूल देना, जैसे मोगरा का पौधा फूल नहीं देंगे ये, तो इनकी आप सोचेंगे कि हार्ड प्रूनिंग कर दें, तो ऐसा नहीं करना। जैसे कि ये चांदनी का पौधा है, बोगनविलिया का पौधा है, अब इसमें धीरे धीरे फूल दिसंबर तक ख़त्म हो जाएंगे, तो आप सोचेंगे कि फूल नहीं खिल रहे हैं तो हार्ड प्रूनिंग कर दें। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पौधा ऐसे भी शौक में रहता है, प्रूनिंग कर देंगे आप तो फिर जो है पौधा और भी ज़्यादा शौक में चला जाएगा और हो सकता है पौधे ख़त्म हो जाएं। तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर पत्तियाँ सूख रही है, कलियाँ सूखी हुई है, ब्रांचेस सूख रही हैं, तो उन्हें आप थोड़ा थोड़ा हाथों से ही तोड़ करके हटा दें, और लेकिन हार्ड प्रूनिंग आप बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा ये तो हो गई हार्ड प्रूनिंग की बात, लेकिन जो पौधे रूट के थ्रू डिवाइड होते हैं, जैसे एग्लोनिमा का प्लांट, ये रूट के थ्रू डिवाइड होके एक से ज़्यादा बन जाता है, कई पौधे में हम लगाते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये है अमर लिली का प्लांट, ये भी रूट के थ्रू डिवाइड होते हैं। तो जो पौधे रूट के थ्रू भी डिवाइड होते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट, इन पौधों को भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, रूट को तो टच ही नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपके पौधे कोई रिपोर्ट मांग रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करें, लेकिन रूट को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। तो इस तरीके से ना आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है इस मौसम में, और ना ही रूट्स डिवाइड करने हैं, और ना ही अभी जो पौधे बल्ब से ग्रो होते हैं उनके बल्ब लगाने हैं, क्योंकि वो बल्ब जर्मिनेट नहीं होंगे। अब जो आपको काम करना है दोस्तों, पानी तो आप हमेशा ही देते हैं। इसमें कौन सी बताने वाली बात है, तो बताने वाली बात ये है, यहाँ जो आप मिट्टी का टेक्सचर देख रहे हैं, अगर आपके गमले की मिट्टी इसी तरीके से बिल्कुल सूख चुकी है तो ही आप पानी देंगे। अगर इससे हल्की भी गीली आपको नज़र आ रही है, आप पानी मत दें। कई बार सर्दी से नहीं बल्कि पानी की मात्रा ज़्यादा होने से पौधे सर्दी में ख़राब हो जाते हैं। तो जब मिट्टी सूखी रहे उसी वक्त पानी दीजिए, नहीं है सूखी हुई तो पानी देना स्किप कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नज़र आ रही है, तो इस सिचुएशन में पानी हरगिज नहीं देना है। 1-2 बार आप ये रिपीट करेंगे, पौधे की जड़ें जो है वो सड़ने लगेगी और पौधा बहुत जल्दी आपका ख़राब हो जाएगा। तो विंटर के सीजन में पानी भी आपको सोच समझ के पौधे में देना है, क्योंकि मिट्टी की जो तासीर है वो ठंडी होती है, जिससे जड़ें ख़राब होने लगती है।
तो इस तरीके से पानी जब भी दे मिट्टी चेक करके दे। अगला जो आपको काम करना है दोस्तों, अगला आपको काम करना है, अपने पौधे को चेक कीजिए कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट, माइट्स, पेट्स तो नहीं लगे हुए हैं। इस मौसम में मिली बग्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं पौधे के ऊपर, चींटियाँ भी लगती है, हर तरीके के कीड़े मकोड़े इस मौसम में ज़्यादा लगेंगे, तो ये भी आपको चेक करते रहना है। और हैं तब भी एक स्प्रे मैं आपको बताने वाली हूँ, वो इस्तेमाल करें। नहीं है तब भी कीजिए, हफ्ते में एक बार। नहीं है तो नहीं लगेंगे, और लगे हुए हैं तो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो विंटर में आपने नए नए पौधे लगाए हैं उन पर भी पेट्स का अटैक काफ़ी जल्दी होता है, या फिर गुलाब के पौधे में भी इस मौसम में पेट्स का अटैक होता है। तो इस स्प्रे का इस्तेमाल आप अपने बगीचे के जितने पौधे हैं सभी में कीजिए, हफ्ते में एक बार। तो आइए देखते हैं कि इस स्प्रे को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना है कोई भी स्प्रे बॉटल है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी बॉटल के कैप में छोटे छोटे होल्स बना लें, वो स्प्रे बॉटल बन जाएगा। 1 लीटर आपको नॉर्मल पानी यहाँ पर लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच नीम ऑयल। ये आपको किसी भी दुकान पर जहाँ पर खाद वगैरह मिलता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है पेट्स को दूर रखने का। तो मिला लेना है अच्छे से, और इस स्प्रे को आप शाम के वक्त या फिर सुबह के वक्त, दोपहर में मत इस्तेमाल कीजिएगा। सभी पौधे में इसका स्प्रे कीजिए। दोस्तों और महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं पिंकी राजपूत जी, तबस्सुम शेख पुणे से, रेखा जी। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक सवाल जिसका देना है आपको जवाब। दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा अपने पौधे के साथ करते रहिएगा, मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई करने से क्या होगा कि जड़ों को धूप मिलेगी, मिट्टी हल्की होगी, मिट्टी की जो डेंसिटी है वो कम होगी, जिससे जड़ों को धूप मिलेगी, गर्माहट मिलेगी, जिससे सर्दियों में आपके पौधे बचे रहेंगे। रूट्स को अगर कोई डैमेज नहीं होगा तो वो पौधे को भी संभाल लेगा। तो मिट्टी की गुड़ाई हर हफ्ते 10 दिन, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार ज़रूर करते रहिए। मिट्टी भी इससे पोरस बनेगी, मिट्टी में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होगा, मिट्टी भी आपका हेल्दी और स्वस्थ बना रहेगा। दोस्तों अगला जो आपको काम करना है पौधे में फर्टिलाइज़र डालने का। जैसे कि धूप से जड़ों को गर्माहट मिलेगी, उसी तरीके से एक फर्टिलाइज़र भी है जिससे पौधे को गर्माहट मिलती है। वो फर्टिलाइज़र आपको महीने में एक बार अपने पौधे में अप्लाई करना है। वो फर्टिलाइज़र क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है जो मैंने अभी परसों ही अपलोड की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो फर्टिलाइज़र देने का जो तरीका है वो काफ़ी डिटेल में है, वो आप ज़रूर जाके देखिएगा और उस फर्टिलाइज़र को जरूर अपने पौधे में डालिएगा। तो वो फर्टिलाइज़र भी पौधे को सुरक्षित रखने में काफ़ी अहम रोल निभाता है, तो उस फर्टिलाइज़र का प्रयोग जरूर करें। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों, अगर आप अपने पौधे की शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी आप पॉली बैग ले लें, बड़ा सा भी ले सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट है तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो भी चलेगा। उसको आप फैला लें अच्छे से काट करके। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ ये सालों से मैं इस्तेमाल करते आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में उस तरीके की जगह नहीं है सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर में कि मैं अपने गमले को शेड में रखूँ। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे गमले हैं जो ऐसे हैं कि विंटर में जिन्हें बचाना ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि कोई भी पॉली शीट ले लेती हूँ और उसको अच्छे से काट करके फैला लेती हूँ, और जितने भी मेरे पौधे हैं शाम के वक्त जब सूरज ढल जाता है तो इस तरीके से उसके ऊपर कवर कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके पौधे ओस से बचे रहते हैं। विंटर में सबसे ज़्यादा पौधे जो है ओस की वजह से ख़राब होते हैं। इस तरीके से आप कवर कर देंगे प्लास्टिक से तो ओस से बच जाएंगे। जब मॉर्निंग में फिर आपको क्या करना है, जब धूप निकल जाए तो इस पॉली बैग को आपको हटा लेना है, और इस पॉली बैग को भी आपको साथ ही साथ धूप में सुखा लेना है, ताकि फिर से शाम के वक्त जब पॉली बैग अच्छे से सूख जाए तो इसको आप फिर पौधे के ऊपर कवर कर सकें। तो इस तरीके से ये काफ़ी आसान ट्रिक है, आपको बहुत ज़्यादा पौधे की शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से आपका पौधा भी सेफ हो जाएगा। तो ये सारे टिप्स मैंने आपको बता दिए जो मैं अपने पौधों के साथ अप्लाई करती हूँ। तो मेरे पौधे जो है हर मौसम में सुरक्षित रहते हैं, खासकर विंटर के सीजन में ये जो उपाय हैं मैं करती हूँ और अपने पौधे के साथ हमेशा ये चलते रहते हैं। इस मौसम से आप भी ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, आपके पौधे भी खूब अच्छे से चलते रहेंगे। तो दोस्तों अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है,
कि मैंने वीडियो के अंदर आपको छोटे छोटे नए पौधे दिखाए हैं कि नहीं। अगर दिखाए हैं तो हाँ लिखिएगा, नहीं दिखाए हैं तो नो लिखिएगा। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही अपना प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेचर लवर हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।